नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि हरियाणा में बीजेपी दुष्यंत चौटाला को उचाना से बाहर करने का प्लान बना रही है या फिर जेजेपी के साथ गठबंधन को ही बाय बाय करने के मूड में है। हम तीन नेताओं के बयान आपको सुना देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि आखिर मसला है क्या। कल उचाना जींद की धरती पर बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने जो बोला है उसके बड़े मायने हैं। वहीं विप्लव देव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने जो बोला है वो पहले आप सुन लीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। ये मैं आपको कार्यकर्ता के मन की बात बता रहा हूं और नेताओं के मन की बात बता रहा हूं कि सच्चाई ये है कि हमारे कार्यकर्ता चाहे ऊपर के लेवल के हों, बीच के हों या निचले स्तर के हों, सारे के सारे आज की दृष्टि से ग्रस्त हैं कि सरकार हमारी, राज हमारा, लेकिन उस राज को भोग कोई और रहा है और वो फिर भी हमें स्वाद नहीं आ रहा है का सर है ये लूटन में। तो ये ऐसी अजीब सी ये विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है और मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इसको जितना जल्दी इसके बारे में एक स्पष्ट लाइन हो जाए ताकि हम सबको आने वाला जो समय है उसमें जो हमारी लड़ाई है, उसमें जो हमारी जो लकीरें खींचनी है, उसके बारे में हमको बिल्कुल स्पष्टता हो, एक क्लैरिटी हो कि हमने किस प्रकार से इस आने वाले चैलेंज को, इस आने वाले समय में जो हमको चुनौती आएगी उसका किस प्रकार से मुकाबला करना है। क्योंकि किसी को संदेह ना रहे, चुनौती बहुत कड़ी होने वाली है, चुनौती बहुत कड़ी होने वाली है। दो टर्म की हमारी सरकार हो चुकी है, अब सख्त राजनीतिक फैसले लेने का समय है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपके संगठन में कुछ ऐसा करें जिससे कि संगठन में जो जुड़ा हुआ आदमी है वो महत्वपूर्ण हो। यानी जेजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे किसी बयान के बारे में ये कहे कि वीरेंद्र सिंह तो एक क्या बोलता प्राइमरी मेंबर है बीजेपी का। 2 अक्टूबर 2023 को वीरेंद्र सिंह जींद में वीरेंद्र सिंह के साथियों का एक सम्मेलन करेंगे और उसमें 1 लाख आदमी नहीं आए तो मैं राजी। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं, हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। तो सुना आपने, बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं सरकार हमारी, राज हमारा और भोग कोई और रहा है, और वो अब भी कह रहे हैं कि ठाठ नहीं आ रहे। तो क्या अब भी कोई कसर बाकी रह रही है लूटन की? ये किसके बारे में वो कह रहे हैं आप समझ गए होंगे। वो दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी और दिग्विजय चौटाला के बारे में बोल रहे हैं। और साथ ही ब्रजेंद्र सिंह ने इनडायरेक्ट वे में बीजेपी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को यह इशारा भी कर दिया कि फैसला ले लो, एक स्पष्ट लाइन खींच दो। यानी उनका कहना यह है कि जेजेपी के बारे में फैसला ले लो ताकि पता चल जाए कि फिर उनकी लड़ाई क्या होगी, किससे होगी। वहीं वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको कुछ समझते ही नहीं, उनको बीजेपी का प्राइमरी मेंबर कहते हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर 2 अक्टूबर को उनके सम्मेलन में 1 लाख लोग नहीं आए तो। ये तो बड़ी बात बोल दी वीरेंद्र सिंह ने। तो कुल मिलाकर वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ने बीजेपी को आगाह कर दिया है कि एक म्यान में 2 तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। बीजेपी को एक पर फैसला लेना होगा। वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर जेजेपी को साथ रखेगी और उचाना से दुष्यंत चुनाव लड़ेंगे तो फिर वीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ देने का फैसला ले सकते हैं। अब इस पर वहां बैठे बीजेपी के प्रभारी को लगता है ये बात समझ आ गई और उन्होंने ऐलान कर दिया
कि उचाना से अगली विधायक उनकी दीदी प्रेमलता ही बनेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी प्रेमलता को ही उचाना से चुनाव लड़वाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर दुष्यंत क्या करेंगे? क्या दुष्यंत बीजेपी के साथ रहते हुए अपनी सीट यानी उचाना की सीट को छोड़ देंगे और गठबंधन में बने रहेंगे, या फिर बीजेपी ही उससे पहले कोई फैसला ले लेगी? क्योंकि बीजेपी के प्रभारी का उचाना के कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐसा बोलना, इसका मतलब आप समझते हैं? मतलब दुष्यंत चौटाला को सुनाना और अपने इरादे साफ कर देना। वैसे भी पिछले तकरीबन 1 महीने के बयान अगर आप उठाकर देखो बीजेपी के नेताओं के, जिसमें सीएम का बयान भी था कि सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी सिर्फ सहयोगी पार्टी है, या कुछ और बयान भी थे, जिससे लगता है कि मामला गड़बड़ है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को उचाना से बाहर करने का प्लान बना रही है, या फिर जेजेपी के साथ गठबंधन को ही बाय बाय करने के मूड में है, इन दोनों में से एक तो पक्का नजर आ रहा है। देखो आगे होता है क्या। बाकी दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से मैदान में हैं, यानी अपने तौर पर अगले चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में हरियाणा की राजनीति में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। अब देखते हैं अब ये राजनीति गर्मी किसको सेधेगी। बाकी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों? आपने सुन लिया, देख लिया जो कुछ हुआ, और नेताओं के बयान आपने सुन लिए। ये बयान छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े बयान हैं हरियाणा की राजनीति में। अगर हम देखें तो आपने राय देनी है कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी कुछ लिख सकें, बोल सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही एनालिसिस, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला के इस चैनल को लाइक का बटन दबा देना है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।